नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राज व्यवस्था की ये रहेगी मैराथन क्लास, जिसके अंदर हम देखेंगे टॉप 111 महत्वपूर्ण पर्सन। दोस्तों, ये आपका रिवीजन भी होगा और सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। दोस्तों, हर एक टॉपिक, चाहे राजस्थान विधानसभा हो, मुख्यमंत्री या जो मंत्री परिषद है उससे रिलेटेड हो, उच्च न्यायालय हो, या निर्वाचन आयोग हो, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक सेवा परिषद हो, या इसके साथ ही हमारा जो पंचायती राज है, जिसके अंदर हमारा जिला स्तर पे है, तहसील स्तर पे है और ग्राम स्तर पे है, इन सभी से रिलेटेड 111 महत्वपूर्ण पर्सन यहां पर देखेंगे। तो इनसे आपको बार एग्जाम के अंदर शाहिदी क्वेश्चन मिले, इसलिए आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भविष्य में एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके? कौन से मुख्य सचिव है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के इनमें से सदस्य रहे? ये क्वेश्चन गत एग्जामों के अंदर आया हुआ है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। पहला ही सही आंसर रहेगा इनमें से सांवलदान उज्जवल। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सत्य नहीं है? गलत कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो चलिए पहला देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, पहला सही है। दूसरा देखिए, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा, यह भी सही है। तीसरा कथन देखिए, आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, यह भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है दोस्तों। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं, लेकिन नियुक्त राज्यपाल के द्वारा इनको किया जाता है दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक? तो देखिए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन पहला यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? दोस्तों, निलंबित कौन कर सकता है? हटाने की बात नहीं है, निलंबित इनको करता है राजस्थान के राज्यपाल, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात हो रही है तो राजस्थान के राज्यपाल है, उसके द्वारा इनको निलंबित किया जाता है। हटाने की बात आए तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मित्रों, कुछ कथन दिए हैं, इन पर आपको करना है विचार। देखिए, पहला है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल या 60 वर्ष नहीं दोस्तों, 62 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। यह गलत है। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ, यह भी गलत है, 1 अगस्त को नहीं हुआ था दोस्तों। तीसरा देखिए, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदहीन रहे हो, यह सही है आपका। और चौथा है, डॉक्टर S.C. त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, यह भी गलत है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। तो यहां पे आपका सिर्फ और सी ऑप्शन वाला है जो सही है। आपको आगे दिया है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल सी यहां पे सही रहेगा, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आ गया ना क्वेश्चन मित्रों। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे S.K. घोष, ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग किनका चुनाव करवाते हैं मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में ये। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी निकाय आते हैं उनके चुनाव किनके द्वारा करवाया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा।
बाकी राष्ट्रपति है, राज्यसभा है या लोकसभा है, इनका जो चुनाव होता है वो राज्य नहीं, राष्ट्रीय चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई है? यानी कौन से अनुच्छेद के द्वारा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 243 के, आर्टिकल 243 के द्वारा। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका गठन कब हुआ था मित्रों? कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन यह हुआ था 1994 के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। सही कथन है वो आपको यहां पर बताना है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से। पहला देखिए, इसका गठन यानी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया। पहला सही है। यह एक बहु सदस्य आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। यह भी सही है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। यह आपका यहां पे गलत है दोस्तों, सचिव नहीं होता है। एक सचिव होता है वो राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं। यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करवाता है, वह चुनाव करवाता है। यह भी सही है। यहां पे आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो यहां पे बात करते हैं सही कूट की, तो कूट रहेगा आपका 3 नंबर यहां पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? क्या पदावधि होती है? राज्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा जो लोक सेवा आयोग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग की है 5 वर्ष, या उम्र की बात करें, आयु की बात करें तो 65 वर्ष। जबकि हम जो आरपीएससी है उसकी बात कर रहे थे, उसके अंदर 5 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष था दोस्तों। तो यहां पे आपका देखिए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो आयुक्त की पदावधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए, प्रत्येक राज्य में एक मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए संसद और विधानसभा निर्वाचनों का संचालन एवं मतदाता सूचियों की तैयारी, पुनरीक्षण व संशोधन संबंधी कार्य करते हैं। सही है दोस्तों। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। यह भी सही है। कलेक्टर को बनाया जाता है। राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो मैंने पहले बता दिया। यह भी सही है। उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है मित्रों? राज्यपाल। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है, कौन सा कार्य है दोस्तों इनमें से? पहला है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का निर्वाचन करना। यह नहीं है दोस्तों। नगरपालिका और निगमों के निर्वाचन करवाना यह है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है। यह गलत है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, यह भी कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। ऑप्शन 2 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे? नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। ऑप्शन 3 यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? महिला मुख्य न्यायाधीश, भारत की बात हो रही है यहां पे, कौन बनी थी? लीला सेठ। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों के पदों की कुल संख्या, कितनी संख्या स्वीकृत है? तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीश है उनकी कुल संख्या कितनी है मित्रों? वर्तमान में 50 है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। 50 में से 27 पद पर न्यायाधीश है, 23 पद वर्तमान में रिक्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस प्रकार का।
तो जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में इनमें से कौन सा जिला है जो सम्मिलित नहीं है? बूंदी है, टोंक है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ नहीं है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान यानी जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? जयपुर पीठ जहां उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की पीठ है जयपुर के अंदर, जयपुर पीठ ने अपना कार्य है वो कब प्रारंभ किया था? 1977 में, 31 जनवरी 1977 को दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त है? तो 27 पद पे है, 23 पद क्या है? रिक्त है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि मित्रों न्यायाधीशों के आप सभी को नाम याद बहुत ही कम संख्या में रहते हैं। ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। तो यह पूछा है कि न्यायाधीश कौन नहीं रहे उच्च न्यायालय के? तो देखिए यहां पे न्यायमूर्ति NM कासलीवाल ये रहे, न्यायमूर्ति BS चौहान रहे, न्यायमूर्ति AK माथुर रहे, न्यायमूर्ति RC लाहौटी ये नहीं रहे दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैलाश नाथ वाचू दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां स्थित है दोस्तों? जोधपुर के अंदर, और खंडपीठ जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा कौन से अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 165 के द्वारा। ऑप्शन 1 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के कमल कांत वर्मा, के वर्मा दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है? कौन से संविधान के अनुच्छेद में है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं दोस्तों? अनुच्छेद 167 के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 167। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। मंत्री परिषद की राजस्थान नहीं किसी भी राज्य की पूछे तो मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या, जैसे विधानसभा की सदस्य संख्या उसका 15% हो सकती है। ऑप्शन 3 यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान विधानसभा है उसकी जो सदस्य संख्या है उसकी 15%, मतलब यहां पर कितने हमारे 200 है। 200 का 15% कितना होगा मित्रों? 15% कितना होगा? 30 होगा। तो अधिकतम 30 यहां पर मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में पूरी के पूरे 30 मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहे हैं दोस्तों, ये मनोनीत है। बात करते हैं राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कौन बने थे दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बन चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक समयावधि तक मुख्यमंत्री रहे, सर्वाधिक समयावधि की बात हो रही है तो सर्वाधिक समयावधि तक रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। इनके बाद अशोक गहलोत वर्तमान में आ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है मित्रों? 30। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ कब हुआ था दोस्तों? 3 मार्च 1952 को। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। राज्य योजना बोर्ड है, इसका अध्यक्ष कौन होता है?
राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर परामर्श राज्य सरकार को कौन देता है? राज्य का महाधिवक्ता। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं, सुमेलित कीजिए। राज्यपाल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है मित्रों, आपको यहां पर करना है सुमेलित। तो करिए दोस्तों। सबसे पहले बात आ रही है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में किसका वर्णन है, किसके बारे में बताया गया है? राज्यपाल के पद के बारे में दोस्तों। राज्यपाल का पद है आपके 4 नंबर के अंदर। बात करते हैं अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 है कि राज्य का कार्यकारी अधिकारी राज्यपाल होगा, यह बात कही गई है। तो राज्यपाल का कार्यकारी अधिकारी, ऑप्शन यहां पे एक सही रहेगा। अनुच्छेद 155 की बात करें तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, और अनुच्छेद 156 है आपका वो कार्यकाल, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में है। 4 1 3 2, ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राज्य के प्रशासन व विधान के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? तो प्रशासन और विधान संबंधी जो प्रस्ताव है उनके बारे में मुख्यमंत्री से सूचना राज्य में कौन करता है मित्रों? राज्यपाल। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसे अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? महान्यायवादी को नहीं है, उपराष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, राज्यपाल को है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन। प्रधानमंत्री की बात करते हैं कि स्वविवेकानुसार, यह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राज्य का सामान्य कार्यकाल, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। वैसे तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत यह अपने पद पर रहता है, लेकिन सामान्य कार्यकाल की अगर बात करें तो राज्यपाल का जो सामान्य कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है मित्रों। कितना? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? इनमें से कौन सा अधिकार है जो राज्यपाल को नहीं है दोस्तों? पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, यह भी राज्यपाल की शक्ति है या कार्य है। लेकिन इनमें यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यह राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है मित्रों? राज्य सरकार की बात हो रही है तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। ऑप्शन 2, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 153 मित्रों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, आर्टिकल 153। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो जब भी राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन है? यह अच्छा क्वेश्चन है, और किस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सीधा भी पूछा जा सकता है, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्य के राज्यपाल कौन थे, या इस प्रकार जैसा मैंने दिया है इस प्रकार भी आपसे यह क्वेश्चन है जो एग्जाम में मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं मित्रों। पहला देखिए, पहली बार 13 मार्च 1967 को राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय राज्य के राज्यपाल थे संपूर्णानंद सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह। ऑप्शन 3 देखिए। बात करते हैं दूसरी बार जो 29 अप्रैल 1977 को लगा था, त्यागी वेदपाल त्यागी थे दोस्तों। आगे बात करें तीसरी बार की, तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय रघुकुल तिलक थे, रघुकुल तिलक। और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा तब एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे। 3 1 2 4, ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राजस्थान राज्य का हो या किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं, राज्यपाल पद की योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है मित्रों? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 157 में मित्रों। ऑप्शन 3 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा। यहां पर बात किसकी हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। यहां पे बात है कि राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो जारी है और फिर राज्य के अंदर विधानमंडल का सत्र आ गया, तो सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक सत्र में रखना जरूरी है, 6 सप्ताह तक। दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। राजस्थान के राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? कब सृजित हुआ था राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद? दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन महिला राजस्थान की राज्यपाल रही है? इनमें से श्रीमती मार्गरेट अलवार राज्यपाल रही है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्यपाल रही है, श्रीमती प्रभा राव ये भी राज्यपाल रही है। उपरोक्त सभी राजस्थान की राज्यपाल महिलाएं रही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य के पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, पद पर रहते हुए पहला कौन से राज्यपाल है जिनका निधन हुआ था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, दरबारा सिंह का। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? अगर विधान परिषद राज्य में है तो कितने सदस्य हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य हैं जो विधानसभा से चुनकर जाएंगे? विधानसभा से, यहां पर यह बात नहीं हो रही कुल सदस्य कितने, विधानसभा से विधान परिषद में कितने सदस्य चुनकर जाएंगे? 1/3 सदस्य मित्रों। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की पहली विधानसभा का समय, राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी उसका समय 1952 से 1957। दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का राजस्थान के अंदर गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी। जो आपका आर्टिकल 171 है मित्रों, संविधान का आर्टिकल 171, ये क्या कहता है कि अगर किसी राज्य में आप विधान परिषद बना रहे हैं तो वहां की जो विधानसभा है, विधानसभा में अगर सदस्यों की संख्या है, अगर जैसे हम राजस्थान की बात करें 200, तो विधान परिषद में होगी 200 सही 1/3, मतलब 66 के आसपास। ऑप्शन यहां पे रहेगा 1 नंबर ऑप्शन आपका सही, यानी कि विधानसभा के 1/3 सदस्य विधान परिषद में होंगे। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधान परिषद बनेगी तो 66 सदस्य रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान में प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 66 सदस्य। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विधान परिषद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? 2 सत्रों के बीच का अंतराल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 6 माह का। दोस्तों 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच का अंतराल। दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य विधानसभा की किस समिति का अध्यक्ष विरोधी पक्ष का सदस्य होता है जिसका चुनाव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है? तो कौन सी समिति होती है राज्य विधानसभा की जिसका अध्यक्ष विरोधी पक्ष का होता है? दोस्तों लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। ये राज्य सरकार या राज्य विधानसभा है, उसमें जो विरोधी पक्ष होता है उसका सदस्य इसका अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति का। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य की एकमात्र विधानसभा जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक रही, राष्ट्रपति शासन की वजह से 5 वर्ष से अधिक इसकी जो है कार्यकाल रहा था और यह थी 5वीं विधानसभा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष राजस्थान के श्री लाल सिंह सक्तावत। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य की प्रथम महिला विधायक थी, राज्य की प्रथम महिला विधायक बनी थी श्रीमती यशोदा देवी और प्रथम महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल। महिला मंत्री दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। राज्य की प्रथम महिला मंत्री थी
कौन थी दोस्तों? कमला बेनीवाल। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई? 160 से बढ़ाकर 200 कौन सी विधानसभा के अंतर्गत की गई थी? 1977 से 1980 छठी विधानसभा के अंदर। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से सत्य कथन चुनिए। इनमें से आपको सत्य कथन चुनना है मित्रों। पहला देखिए, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे 13वीं विधानसभा में बनी। पहला सही है आपका। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह, यह भी 13वीं विधानसभा में बनी, यह भी सही है। राज्य की प्रथम महिला मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल जो प्रथम विधानसभा में बनी, यह भी आपका सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, राज्य की प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का नाम, प्रतिपक्ष के नेता का नाम क्या था दोस्तों? पहली विधानसभा की यहां पर बात हो रही है, क्या था? कुंवर जसवंत सिंह। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राज्य सचिवालय में निम्नलिखित में से कौन से कार्य संपन्न होते हैं? राज्य सचिवालय की बात है मित्रों। राज्य सचिवालय में कौन कौन से कार्य? देखिए, कार्यपालिका आदेशों का जन्म सचिवालय में होता है, समस्त नीतियों का राज्य की निर्धारण होता है, वो भी सचिवालय में होता है, प्रशासकीय कार्यक्रमों का निर्माण भी सचिवालय में होता है। उपयुक्त सभी कार्य है जो तीनों के तीनों ये राज्य सचिवालय में संपन्न होते हैं दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुख्य सचिव या लोक सेवाओं एवं सरकारी अधिकारियों का वरिष्ठ नेता है तथा उनसे संबंधित समस्याओं, सेवा शर्तों एवं कार्यों को देखता है। यह किस आयोग का मत था दोस्तों? किस आयोग का मत था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यह था आपके आंध्र प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग का कथन। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्यवहार में मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? व्यवहार की दृष्टि से देखें तो मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है, लेकिन अगर संवैधानिक तौर पर देखें तो राज्यपाल करता है दोस्तों। यहां पर आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के आपसी संबंध ठोस विश्वास पर आधारित हो। यह परिभाषा, यह कथन किसने कहा दोस्तों? यह कथन किसका है मित्रों? यह है डॉक्टर SR माहेश्वरी का। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राज्य प्रशासन की धुरी किसे कहा जाता है? राज्य प्रशासन की धुरी कहा जाता है मुख्य सचिव को, राज्य सचिवालय के मुख्य सचिव को। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए, मुख्य सचिव के बारे में, वह मंत्रिमंडल का सचिव होता है, सही बात है। वह संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का मुखिया होता है, यह भी सही है। वह राज्य सरकार के कतिपय विभागों का कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है, यह भी सही है। तीनों के तीनों मुख्य जो सचिव है उसके संबंध में सत्य हैं। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सचिवालय के प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है मित्रों? मुख्य सचिव होता है या शासन सचिव होता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सचिवालय के जो प्रत्येक विभाग है उनका प्रशासनिक अध्यक्ष होता है शासन सचिव दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निदेशालय का सर्वोच्च अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? निदेशालय का कौन होता है? महानिदेशक। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, राज्य प्रशासन का एकमात्र कौन सा ऐसा अधिकारी होता है जो टेनमोर सिस्टम से बाहर होता है? कौन होता है दोस्तों? मुख्य सचिव होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, राज्य सचिवालय में सचिवों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आधार अपनाया जाना चाहिए? कौन सा आधार अपनाना चाहिए दोस्तों? पंजाब प्रशासनिक सुधार समिति, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, प्रशासन सुधार आयोग, तीनों के तीनों अपनाने चाहिए। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राज्य सरकार के सचिवों का चयन मुख्यमंत्री द्वारा सही तरीके से एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाना चाहिए। किस आयोग ने सिफारिश दी दोस्तों? ये सिफारिश दी थी
पंजाब प्रशासनिक सुधार समिति, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति और प्रशासन सुधार आयोग, तीनों ने दोस्तों। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य सचिवालय में कितने सचिव होने की सिफारिश की थी? यानी राज्य सचिवालय है, उसके अंदर कितने सचिव होने चाहिए दोस्तों? 10 सचिव। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का कार्य कौन करता है? कौन करता है? राज्य सचिवालय। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने वाली संस्था का नाम है। विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने वाली संस्था कौन होती है? राज्य सचिवालय ही होता है मित्रों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मुख्यमंत्री का मुख्य परामर्शदाता तथा निकटतम सहयोगी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो मुख्यमंत्री का मुख्य परामर्शदाता या निकटतम सहयोगी होता है मुख्य सचिव। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य प्रशासन तंत्र को प्रशासकीय नेतृत्व कहां से प्रदान किया जाता है? जो प्रशासनिक तंत्र है राज्य का, उसको नेतृत्व कहां से मिलता है दोस्तों? राज्य सचिवालय से। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, कलेक्टर को विकास कार्यों व प्रोटोकॉल कार्यों से मुक्त किया जाए। किस आयोग ने यह सिफारिश दी कि जो कलेक्टर है उसको विकास कार्य और प्रोटोकॉल कार्य इनसे मुक्त कर दिया जाए? यह प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है? जिला परिषद का पदेन सदस्य इनमें से कौन होता है? जिलाधीश होता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है परंतु उसके प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार नहीं होता? इनमें से पदेन सदस्य तो है लेकिन वो प्रस्तावों पर मतदान नहीं कर सकता है। वो कौन है? जिलाधीश। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिले के विकास अधिकारियों के संबंध में, जिले के विकास अधिकारियों के संबंध में प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक नियंत्रण की शक्ति किसे दी गई है मित्रों? किसको दोस्तों? जिलाधीश, कलेक्टर को। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, खंड स्तर पर विकास कार्य का कप्तान कौन होता है? खंड स्तर या तहसील स्तर पर होता है खंड विकास अधिकारी। 1 नंबर ऑप्शन, खंड जो स्तर है उस पर विकास कार्यों का कप्तान खंड विकास अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों का संपादन कौन करता है? ग्राम विकास अधिकारी। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसील का उप राजकोष अधिकारी होता है। तहसील का उप राजकोष अधिकारी, तहसील का उप राजकोष अधिकारी होता है तहसीलदार। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसीलदार की सहायता निम्न में से कौन करता है मित्रों? नायब तहसीलदार, पटवारी, कानून गो, तीनों के तीनों तहसीलदार की सहायता करते हैं। उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ग्राम तथा जिले के बीच की महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई। ग्राम और जिला बीच में क्या आ गई? ग्राम, तहसील और जिला। तो यहां पे बीच के अंदर क्या आ गई मित्रों? क्या आई है मित्रों? तहसील। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विकास कार्य का क्रियान्वयन, विकास कार्य का क्रियान्वयन जिला स्तर पर कौन सी एजेंसी करती है? विकास कार्य उनका क्रियान्वयन जिला स्तर पर कौन सी एजेंसी करती है? जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस बार। कौन होता है दोस्तों? जिलाधीश, जिला कलेक्टर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष तो हमने देख लिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह होता है परियोजना निदेशक। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिला प्रशासन इतिहास के अनुसार किसकी देन माना जाता है? जो जिला प्रशासन है इसकी अगर इतिहास के अनुसार हम बात करें तो ये किसकी देन है? हमारे मौर्य साम्राज्य की है।
ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में न्यायिक प्रशासन का मुखिया कौन होता है? जो न्यायिक प्रशासन है जिले के अंदर, उसका मुखिया कौन होता है? जनपद जिलाधीश। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन जिला प्रशासन का मेरुदंड कहलाता है? कौन सा प्रशासन होता है जो जिला प्रशासन का मेरुदंड कहलाता है दोस्तों? ग्राम स्तर का जो प्रशासन होता है, ग्राम स्तरीय प्रशासन जिला प्रशासन का मेरुदंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। जिलाधीश कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपने कार्य में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? देखिए, पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त करना, इस प्रतिवेदन का पुनरावलोकन करना, उस पर अपनी टिप्पणी सहित उसे पुलिस महानिदेशक को भिजवाना, ये तीनों कार्य जिलाधीश के द्वारा किए जाते हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से होता है 5 वर्ष का दोस्तों। प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष का प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है मित्रों? 11वीं अनुसूची। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति है, सादिक अली समिति, इसका संबंध रहा किससे रहा? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। 1 नंबर ऑप्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए? कितने कार्य पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं दोस्तों? 29 विषय या 29 कार्य। 1 नंबर ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। वर्तमान में राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या है कितनी है दोस्तों? वर्तमान की बात हो रही है और यह घटती बढ़ती रहती है दोस्तों, लेकिन यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन 2 352। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए गए? देखिए मित्रों, कौन कौन से प्रावधान किए गए? जिला योजना समिति का गठन करना, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करना। तीनों के तीनों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, ये ग्राम सभा कैसे बनती है मित्रों? पंचायत सर्किल में आने वाले गांव या गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से ग्राम सभा बनती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 1959 के अंदर 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले से लागू की गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब व किसके द्वारा किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया? नागौर जिले में। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया राजस्थान में, और राजस्थान से ठीक 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में। यहां पे ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में सुमेलित नहीं, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? पहला देखिए, निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति है, शीर्ष स्तर पर जिला परिषद है। इनमें से कोई नहीं। आपका 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9 दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, इस समिति के नेतृत्वकर्ता थे? कि समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की।
राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व निम्न में से किसका होता है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है मित्रों? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। यहां से एक क्वेश्चन जो मेरे से छूट गया, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? यह बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। बीडीओ खंड विकास अधिकारी को सरपंच अपना त्याग पत्र देता है, बाकी वार्ड पंच और उप सरपंच सरपंच को अपना त्याग पत्र देते हैं दोस्तों। तो एक बार कमेंट करके बता दो आज की क्लास आपको ये कैसी लगी दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।